प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आशा है आप सभी ठीक होंगे। कुछ दिन पहले मैंने भवानी प्रसाद मिश्र जी की एक बहुत ही प्यारी कविता है घर की याद आप लोगों को लय में गा के सुनाई थी। आज उसका सप्रसंग व्याख्या मैं आपको बताऊंगा। तो कुछ बातें पहले भवानी प्रसाद मिश्र जी के बारे में हो जाएं। तो भवानी प्रसाद मिश्र जी का जन्म सन 1913 टगरिया गांव होशंगाबाद में हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं सतपुड़ा की जंगल, सन्नाटा, गीत फरोश, चकित है दुख, बुनी हुई रस्सी, खुशबू के शिलालेख, अनाम तुम आते हो, इदम नमम आदि। और भवानी प्रसाद मिश्र जी को प्रमुख सम्मान के रूप में साहित्य अकादमी सम्मान भी मिला है। मध्य प्रदेश शासन का शिखर सम्मान, दिल्ली प्रशासन का गालिब पुरस्कार एवं पद्मश्री से अलंकृत हैं भवानी प्रसाद मिश्र जी। और इनकी मृत्यु सन 1985 में हुई थी। तो साथियों, इन्हें कविता का गांधी भी कहा जाता है, याद रखना, कभी कभी प्रश्न पूछ लिया जाता है। इसके बाद में घर की याद जो कविता है ये घर के मर्म का उद्घाटन करती है। कवि को जेल प्रवास के दौरान घर से विस्थापन की पीड़ा सालती है, परेशान करती है, बार बार घर की याद आती है। तो इस तरीके से कवि अपने घर को भुला नहीं रहा है क्योंकि मौसम बरसात का है। तो साथियों, अब मैं आप लोगों के लिए घर की याद कहानी का संदर्भ प्रसंग आप लोगों को बताना चाहूँगा ताकि किसी भी प्रकार की कोई आप गलती ना करें और जब भी पेपर में लिखने आए तो आपको पूरे नंबर मिलें। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मित्रों यही कहूँगा कि संदर्भ जो होता है, संदर्भ में पता ही है आपको कि लेखक का नाम, पुस्तक का नाम, पाठ का नाम लिखा जाता है। तो संदर्भ लगभग सभी बच्चों को बन जाता है। फिर भी मैं प्रयास करूँगा ताकि हर बच्चा इस संदर्भ प्रसंग व्याख्या को अच्छे से लिख पाए पेपर में। तो संदर्भ में अपन लिखेंगे कि प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 1 में संकलित भवानी प्रसाद मिश्र द्वारा रचित घर की याद कविता से अवतरित है। और प्रसंग की बात करें तो प्रसंग में हम लिखेंगे कि प्रस्तुत काव्यांश में कवि ने कारागास यानी जेल में रहने के दौरान रात भर वर्षा होने के कारण घर की याद आने का वर्णन किया है। यहाँ भवानी प्रसाद मिश्र जी उस समय जेल में थे क्योंकि अंग्रेज़ों का अत्याचार बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था। तो भवानी प्रसाद मिश्र जी भी गांधी जी के साथ उनके आंदोलन में भाग लेते रहे हैं और जिस कारण से अंग्रेज़ों ने उन्हें जेल में डाल दिया था। तो वहीं जेल से ही भवानी प्रसाद मिश्र जी ने ये कविता लिखी थी। तो शुरुआत करते हैं। आज पानी गिर रहा है, बहुत पानी गिर रहा है, रात भर गिरता रहा है, प्राण मन घिरता रहा है। बहुत पानी गिर रहा है, घर नज़र में तिर रहा है, घर की मुझसे दूर है जो, घर खुशी का पूर है जो। कवि यहाँ बताने का प्रयास कर रहा है, कह रहा है कि आज बहुत बरसात हो रही है और बहुत ज़्यादा पानी बरस रहा है और लगभग रात भर वर्षा होती रही है। ऐसे में मेरा मन और प्राण घर की याद में घिर रहे हैं, यानी कवि को बार बार घर की याद सता रही है। कवि का कहना है कि जितने भी मेरे घर के सदस्य हैं मुझे बार बार वो मेरी आंखों में तैर रहे हैं, अर्थात मुझे उनकी बहुत याद आ रही है। एक एक करके सब की याद आती है। मेरा जो घर है वो खुशियों का भंडार है। मेरा घर, पूर का मतलब होता है समृद्धि। मेरा घर समृद्ध है, खुशियों का भंडार है, परंतु दुर्भाग्य से आज वही मुझसे दूर है। तो कवि ने यहाँ पर बहुत अच्छी बात कही है। घर में 4 भाई, मायके में बहन आई बाप के घर, हाय रे परिताप के घर। घर में सब जुड़े हैं, सब के इतने कब जुड़े हैं, 4 भाई 4 बहनें, भुजा भाई प्यार बहनें। कवि ने बताने का प्रयास किया है कि जितने भी सदस्य हैं वो घर पे ही होंगे, लेकिन मैं बहुत दूर हूँ और मेरी बहनें घर पे आई होंगी तो उन्हें ज़रूर मेरी याद आ रही होगी। तो कवि का कहना है, कवि अपने परिवार के सदस्यों को याद करता हुआ कहता है कि उसके घर में 4 भाई हैं, उसकी जो विवाहिता बहनें हैं अपने घर मायके आई होंगी, तो उन्हें ना पाकर, यानी जो भवानी प्रसाद मिश्र जी हैं वो तो जेल में हैं, तो उन्हें ना पाकर उनकी बहनों को बहुत दुख हुआ होगा।
परिवार की वर्तमान स्थिति को देखें तो ऐसा लगता है मानो उनकी बहन अपने पिता के घर ना आकर कष्ट यानी दुख के घर में आई है। यहाँ पे बहुत अभी एक प्रश्न और बनता है कि परिताप का घर क्यों कहा है। हाय रे परिताप का घर यानी दुख का घर, कष्टों का घर, क्योंकि जो बहन है उनका भाई जेल में है, घर में नहीं मिला, इसलिए उनको भले ही वो मायके आई हैं, पिताजी के घर में आई हैं, लेकिन उन्हें बहुत दुख हुआ होगा। तो कहने का भाव यही है कि उनके जेल जाने से घर में उदासी सी है। और कवि का घर वास्तव में एक सुखी घर है, क्योंकि सभी एक दूसरे से जुड़े हैं और सभी का आपस में गहरा संबंध भी है, बहुत प्यार करते हैं एक दूसरे से। चारों भाई चार भुजाओं के समान हैं और बहनें अपने भाइयों से अत्यधिक स्नेह भी करती हैं। सभी के बीच स्नेह और प्रेम का ये अटूट रिश्ता है। अब चूँकि कवि दूर हैं, इस कारण से बहुत बहनों को दुख हुआ होगा। और कहने का तात्पर्य ये है कि कवि को घर की याद आ रही है बहुत ज़्यादा। अब देखें आगे। और माँ बिन पड़ी मेरी, दुख में वह गड़ी मेरी, माँ की जिसकी गोद में सिर रख लिया तो दुख नहीं फिर, माँ की जिसकी स्नेह धारा का यहाँ तक भी पसारा, उसे लिखना नहीं आता जो कि उसका पत्र पाता। कवि का कहना है कि इस जब वर्षा हो रही है तो जेल में कभी बैठा है और घर की याद में बिल्कुल ऐसा खो जाता है, केवल उसको घर के ही सदस्य याद आते हैं। और अक्सर कहते हैं जब अपन कष्ट में होते हैं तो सबसे पहले माँ की याद आती है, तो कभी अपनी माँ को भी याद कर रहा है। कभी कहता है कि मेरी माँ बेचारी अनपढ़ है, वह मेरे वियोग के दुख में बहुत ज़्यादा डूबी हुई होगी, क्योंकि कहते हैं ना कि घर में सबसे ज़्यादा चिंता बच्चे की रहती है तो वो है माँ। तो वो इतनी ममतामयी है, यदि मैं उसकी गोद में एक बार सिर रख लूँ तो मेरे सारे दुख दूर अपने आप दूर हो जाते हैं, सारे दुख। और मेरी माँ की स्नेह धारा का जो फैलाव है यहाँ कारागार तक भी है। हाँ, यहाँ भी मैं उसकी ममता का स्पर्श अनुभव कर रहा हूँ। मेरी माँ भली अनपढ़ है, लिखना नहीं जानती, नहीं तो निश्चित रूप से मुझे पत्र लिखती। मैं जानता हूँ वे मेरे बिना नहीं रह सकती। यानी कवि को माँ की बहुत याद आ रही है। पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, जो अभी भी दौड़ जाए, जो अभी भी खिलखिलाए, मौत के आगे न हिचकें, शेर के आगे न बिचकें, बोल में बादल गरजता, काम में झंझाला रचता। तो यहाँ कवि कहता है कि उनके अभी देखो पहले चार पंक्तियों में उन्हें माँ की याद आई और इसके बाद पिताजी को भी याद किया है और कहा है कि हमारे पिताजी की जिंदा दिली, बहादुरी और दृढ़ता बहुत ही ऐसी है कि जिसे कभी भुला नहीं पा रहा है। और कवि का कहना है कि घर पे मेरे पिताजी यद्यपि भले ही बूढ़े हो गए हैं, परंतु उनके मन में कभी बुढ़ापा नहीं आया, अर्थात उन्हें मन की कमजोरी कभी भी महसूस नहीं हुई। आज भी उनके हृदय में युवकों जैसा उत्साह है, साहस है। शरीर से भी बहुत स्वस्थ हैं। अब भी लंबी दौड़ लगा लेते हैं, इस उम्र में भी वे खिलखिलाकर हंस लेते हैं। और कवि का यहाँ कहना है कि उनमें इतना साहस है कि मौत जैसी भयंकर बाधा भी आ जाए तो वे हंसकर उसका मुकाबला कर लें। उनको किसी प्रकार का भय नहीं है। और यदि शेर भी सामने आ जाए तो वे बिल्कुल घबराते नहीं हैं। आज भी उनकी आवाज़ में कड़क है, बोलते हैं तो ऐसा लगता है मानो कि बादल की गरज के समान उनकी आवाज़ सुनाई दे रही है। जिस समय वे काम करने लगते हैं तो उनमें आंधी तूफान जैसी स्फूर्ति आ जाती है। तो कवि का कहना है कि उनके पिताजी भले ही अवस्था उनकी बहुत हो गई हो, बुढ़ापा लग गया हो, लेकिन उनमें स्फूर्ति आज भी बनी हुई है। तो साथियों, वीडियो निश्चित रूप से लंबा होने वाला है क्योंकि कविता बहुत लंबी है। तो आज इस वीडियो में लगभग यहीं तक संदर्भ प्रसंग बताते हैं। अच्छा प्रिय विद्यार्थियों, एक बात और मैं कहूँगा कि हर संदर्भ प्रसंग व्याख्या के बाद काव्य सौंदर्य लिखना ना भूलें, क्योंकि काव्य सौंदर्य में निश्चित रूप से 1 नंबर जरूर मिलता है। तो देखो, काव्य सौंदर्य में आपको बताना है कि भाषा सरल सहज है, प्रवाहमयी है। काव्य में इन पंक्तियों में घर की स्मृति का भावपूर्ण चित्रण किया गया है और साथ ही साथ कवि अपने घर के सदस्यों को याद कर रहा है। तो आप ये ज़रूर बताएं। और कहीं कहीं अनुप्रास अलंकार देखने को मिलता है। अभी जब पिताजी के बारे में बताया तो वीर रस यहाँ दिखाई दिया। तो ये सब बातें आपको विशेष में
3-4 पॉइंटों में ज़रूर लिखनी है। तो साथियों, मित्रों और साथ ही साथ मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज के वीडियो में इतना ही। आगे पुनः एक वीडियो और होगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।